Hello students, today all of you have to study a poem Wind। आज आप सभी लोगों को विंड पोएम पढ़ना है, जिसमें आप यह जानेंगे कि हवा का क्या क्या काम हो सकता है। आखिर एक विंड लिख देने से पोएट ने क्या क्या हमको मैसेज दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह विंड पोएम जो है यह सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1882 में हुआ था और वे पास्ट अवे हुए 1921 में। वे एक ग्रेट तमिल पोएट थे और तमिल पोएट होने के साथ साथ वे अपने पैट्रियोटिज्म के लिए भी काफी फेमस रहे और उन्होंने तो इस पोएम को तमिल भाषा में लिख दी, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने का काम ए.के. रामानुजन ने किया। उन्होंने उनके उस लिखी हुई पोएम को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। वो भी एक इंग्लिश पोएट रहे हैं ए.के. रामानुजन। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया इस विंड पोएम को, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो विंड में एक चीज देखा जाता है, विंड की मीनिंग ही होती है हवा, जिसमें आपको फोर्स होता है, उसमें आपको शक्ति होती है। हवा कहने से जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हवा बहती है, तो वहां पे विंड को जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें मोशन आ जाता है। तो यहां पे पोएट क्या लिखते हैं, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, येट वी प्रेज इट, व्हेन कैन इट्स फ्रेंडशिप बी गुड। हवा जो है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह कमजोर लोगों को गिरा देती है, चाहे वह कमजोर कोई पर्सन हो या वैसा कोई मकान हो, वैसे कोई पेड़ हो जिसमें हवा चलती है और वह उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें जो पर्सन वीक है वो गिर जाता है, लेकिन जो स्ट्रांग है वह उस पर अडिग रहता है, वह अपने पद से हटता नहीं है। भले ही हवा का रूप कितना भी उग्र क्यों ना हो जाए, लेकिन वह वहां पर से हिलता नहीं है। इट मीन्स हम लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए कि जब मुश्किलें आती हैं, जब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो डटकर उनका सामना करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों को हार मान जाना चाहिए। वैसे लोग जो डटकर के मुकाबला करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वह डिस्ट्रॉय, वो उनको उनके पाथ से रिमूव नहीं करती, वह अलग नहीं हटा देती है। इसलिए इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू, इट मींस थ्रू दिस पोएम विंड, हम लोगों को ये जानना है कि अपने वर्क को हम लोग करते रहें। हम लोगों का काम पढ़ना पढ़ाना है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने वर्क को छोड़ करके किसी दूसरे पाथ को कर लें, ऐसा नहीं है। हम लोग उस पर फॉर्म रहना है और अपने वर्क को करते रहना है। तो हम लोग स्टडी अब फर्स्ट स्टेंजा तो नहीं, इस पूरे पोएम को पढ़ेंगे क्योंकि यह फ्री वर्स का है। ये हवा जो है, हवा चलती है और चलने के कारण तबाही का कारण बना देती है। इसमें उसको डिस्ट्रक्शंस के लिए दिखाया गया है, फिर भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी मित्रता कब अच्छी हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे।
Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. O wind, come softly. हवा आओ, आने के लिए मैं ये नहीं कर रहा कि आप मत आओ, लेकिन सॉफ्टली आओ। सॉफ्टली अगर आओगे तो निश्चित रूप से तबाही नहीं मचाओगे, और अगर सॉफ्टली नहीं आओगे तो तबाही मचाओगे। इसलिए पोएट का यह कहना है कम सॉफ्टली। अगर सॉफ्टली नहीं आते हो तो क्या क्या करते हो, यह दिया पोएट ने। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो शटर्स हैं, जो दरवाजे हैं, उसको मत तोड़ो। जो भी खिड़की के जो आपके दरवाजे हैं, शटर्स हैं, उसको मत तोड़ो। और डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कागज को भी मत बिखेर दो, यहां से वहां मत उड़ा करके ले जाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी पर जो रखी हुई किताबें हैं उसको नीचे मत गिराओ। ये हवा, तुम बहो, तुम चलो, लेकिन तबाही मत मचाओ। बहना काम है, बहो, वह तुम्हारा नेचुरल वर्क है। हवा का काम ही है बहना, लेकिन यहां पर तबाही मत मचाओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखा, देखो कि तुमने क्या कर दिया है, उन सबको नीचे गिरा दिया है। तुम अगर देखते हो कि जो अभी तक तुमने काम किया है तो क्या किया, उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। काम क्या है हवा, तो तुमने पुस्तकों के पन्ने को फाड़ दिए और फिर से वर्षा तुम ला दिए। किताब के पन्नों को फाड़ दिए, फिर से वर्षा ले आए, और वर्षा लाए तबाही मचा दिए, और कमजोरों का मजाक उड़ाने में कम नहीं हो। जो भी लोग वीकलिंग्स हैं, जो भी लोग वीक हैं, कमजोर हैं, उनका तुम क्या करते हो, पोकिंग फन एट, इट मीन्स मेक फन ऑफ, तुम मजाक उड़ाते हो। किनका, कमजोर लोगों का, अर्थात जो कमजोर हैं उनको उड़ा देते हो, नीचे गिरा देते हो। हवा में इतनी फोर्स होती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग को वहां पे फार्म रहना चाहिए। अर्थात जब हमारे सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तो उससे हम लोगों को उबना नहीं चाहिए, हम लोगों को डटकर मुकाबला करना चाहिए, हम लोगों को उसे हारना नहीं चाहिए, हम लोगों को उस पर ओवरकम करना चाहिए। हम लोग को विक्ट्री वहां पे लेनी चाहिए। अब ऐसा है कि फ्रेम क्रम्बलिंग हाउसेस, हवा तुम्हारा काम क्या है, तो तुम फ्रेल कर देते हो। द फ्रेल इट मीन्स वीक, कमजोर। फ्रेल की मीनिंग क्या हो जाती है, कमजोर। तो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग हाउसेस इट मीन्स जो भी वैसे मकान, वैसे घर जो कि बिल्कुल फ्रेल हैं, मतलब कमजोर घरों को तुम्हारा काम क्या है, तो उसको गिरा देना। वही लाइन है, बार बार यह है, रिपीटेशन है, यह लिटरेरी डिवाइस का आपका रिपीटेशन है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड God winnows and crushes them all. It means तुम्हारा काम क्या है,
कमजोरों का मजाक तो तुम उड़ा ही देते हो, उसके बाद गिरते हुए जो कमजोर मकान हैं उनको तुम गिरा देते हो, गिरते हुए दरवाजे जो हैं और टूटकर गिरती हुई मकान की जो कड़ियां हैं, राफ्टर्स जो हैं, उसके लिए बताया गया है। साथ ही साथ गिरती हुई उन लकड़ियों के बारे में है, क्रम्बलिंग वुड, बॉडीज अर्थात वैसे लोग जो शरीर के बारे में दिया गया है। तो यहाँ क्रम्बलिंग बॉडीज का मीनिंग हो गया जिनका शरीर कमजोर हो गया है उनके लिए, क्रम्बलिंग लाइफ्स और जिनके जीवन जो है वह कमजोर हैं उन सभी को क्या करते हो कि पछाड़ देते हो, तुम उसको बैक कर देते हो, उसको तोड़ देते हो। एंड द विंड गॉड विनोज, इट मीन्स पवन देवता, वो हवा के देवता, तुम क्या करते हो तो उन सभी के सभी चीजों को तुम बिल्कुल कुचल देते हो और सभी को पछाड़ देते हो, विनोज करते हो। दैट इज कॉल्ड, तुम वहां से उखाड़ करके फेंक देते हो, तुम सबको वहां से हिला देते हो, विनोज कर देते हो, अलग कर देते हो। जैसे हम लोग विनोज की मीनिंग ये जानते हैं कि सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, बिल्कुल जैसे गेहूं है तो आपका भूसा है बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर आपका जो हीट है वहां पे बिल्कुल फॉर्म होकर के वह रह जाता है, उसको विंड जो है कहीं लेकर के नहीं चली जाती। तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उन सभी को वह क्या करता है, कुचल देता है। तो उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम लोगों को उसे बिल्कुल भाग जाना चाहिए, डट करके मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल उसकी तरह कि अगर हवा चलेगी तो हम उसमें अलग कूद नहीं जाएं, जैसे मकान ढह जाता है वैसे हम लोग नहीं गिर जाएं। He won't do what you tell him, वह ऐसा नहीं करेगा जैसा कि तुम उसे कहोगे। So come let's build a strong homes, इसलिए आओ और हम सभी क्या करें कि एक स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, एक काफी मजबूत घर बनाएं। मजबूत घर बनाएं इट मीन्स हम सभी शक्तिशाली बने। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और हम लोग दरवाजे को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म बॉडी, शरीर को जो है ना वह बिल्कुल दृढ़ बनाएं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहें। ऐसा नहीं कि हम टूट जाएं, ऐसा नहीं करें। मेक द हार्ट स्टिक फास्ट, हार्ट को बिल्कुल फॉर्म बनाएं, दृढ़ बनाएं कि हम लोगों को इस काम को करना ही है। एंड डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर ऐसा करते हैं तो ये विंड जो है हम लोग का फ्रेंड बन जाता है। इट मीन्स हम लोग का कुछ भी ये हार्म नहीं कर पाता है, हम लोगों को डिस्ट्रक्शंस की ओर ये नहीं लेकर जाता है। हम लोगों के पास इतनी क्षमता हो जाती है, इतनी एफिशिएंसी हो जाती है, ये हम लोगों का कुछ नहीं कर पाता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यह विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, तो जो भी वीक फायर्स जो है ना उसको वह बुझा देती है। और ही मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, इट मीन्स रोअर एंड फ्लोरिश, इट मीन्स वह उसको और ग्रो कर देती है, उग कर देती है, प्रबल कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, हवा कमजोर जो फायर है उसको बुझा देती है, और जो भी तेज है उसको और उग्र बना देती है। उसकी अच्छी दोस्ती भी है, हम एवरीडे उसका प्रेज करते हैं। इट मीन्स अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो यह आपको हेल्प करके बहुत ही आगे तक बढ़ा देती है, लेकिन अगर आप कमजोर होते हैं तो यह बुझा देती है। पोएम में इसका, ये पोएट का ऐसा कहना है। तो हम लोगों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कहीं कुछ हम लोगों को हिला नहीं दे, हम लोगों को डिस्ट्रक्शन की ओर कुछ नहीं ले जाए। अब इसमें कुछ
आपको लिटरेरी डिवाइस के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे पहला आपको जो दिया गया है, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, इसमें वर्ड का स्टार्टिंग में रिपीटेशन हुआ है। 3 लाइन में डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, इसको एनाफोरा कहते हैं। ठीक वही चीज यू टोल्ड, यू ब्रॉट, यू आर, यहां पर भी आपको ये एनाफोरा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिपीटेशन होता है, क्रम्बलिंग वर्ड्स आया, ये रिपीटेशन हो गया। अब लास्ट में बताया गया है कि ही मेक्स ए स्टॉर्म फायर्स, ही किसके लिए आया, विंड के लिए आया। यह आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपको विंड, विनोज, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आपका इलिट्रेशन है। ही वोंट डू व्हाट, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये भी लाइन आपका इलिट्रेशन का आ गया है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।